जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को एक बार फिर से कानूनी संरक्षण की ढाल थमा दी है। गलवान घाटी संघर्ष के संदर्भ में दोस्तों भारतीय सेना पर की गई उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अप्रैल 2026 तक के लिए अब रोक लगा दी गई है। लेकिन दोस्तों ये राहत मिलने के बावजूद भी सवाल खड़ा होता है कि क्या देश की जनता राहुल गांधी को उस घृणित बयान के लिए माफ कर पाएगी जिसमें उन्होंने अपनी ही सेना को चीनी सैनिकों के द्वारा पीटे जाने का जिक्र किया था। क्या वीर जवानों की शहादत का अपमान करने वाली ये हरकत भारतीय फौज के जज्बों को कभी सुकून दे पाएगी? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी जंग को टाल सकता है, लेकिन नैतिक और राष्ट्रवादी जंग को तो हवा ही दे रहा होगा। राहुल गांधी का यह बयान न केवल सेना का अपमान था, बल्कि दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठाने का एक राजनीतिक स्टंट था, जो आज भी हर देशभक्त भारतीय के सीने में आग की तरह धधक रहा है। यह मामला साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जब दोनों देशों के बीच में भारत चीन की सीमा पर लगातार हमने देखा था किस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। दोनों देशों के जवानों के बीच में नोकझोंक हुई, जो है थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी देखने के लिए मिली थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसे बेहद ही जो है एक घटिया तरीके से पॉलिटिसाइज किया। दिसंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दिया जो किसी भी भारतीय के खून को खौलाने के लिए काफी था। उन्होंने कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछते हैं, लेकिन चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जे 20 भारतीय सैनिकों को लेकर के उन्होंने पता नहीं क्या क्या टिप्पणी की थी, और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीटने के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा। सेना की पिटाई कर दी गई है, जिसे सब कुछ राहुल गांधी कह रहे थे। भारतीय प्रेस तो बिल्कुल चुप है, यह भी राहुल गांधी का कहना था। यह बयान सुनते ही हर देशभक्त को लगा जैसे राहुल गांधी ने अपनी ही सेना को कमजोर साबित करने की कोशिश की हो। क्या दोस्तों ये संयोग था कि उन्होंने पीटा शब्द का इस्तेमाल किया, जो शहीदों की बहादुरी को ठेस पहुंचाता है। पूर्व बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने इस बयान को सेना के खिलाफ में मानहानि का मानते हुए लखनऊ कोर्ट में शिकायत को दर्ज करवाया था। ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 2025 में राहुल गांधी को समन भी जारी किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ने इसे रद्द करने की गुहार इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगा दी। हाईकोर्ट ने दोस्तों 29 मई को साफ कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सेना को बदनाम करने की आजादी नहीं देती। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, और राहुल गांधी को अब दरअसल उस पर अंतरिम स्टे दे दिया गया है, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें नहीं कहते। क्या आपके पास में कोई विश्वसनीय सबूत है? सीमा पर थे, क्या आप वहां पर मौजूद थे? कोर्ट ने दोस्तों सवाल किया कि संसद में क्यों नहीं उठाते ये मुद्दे, सोशल मीडिया पर क्यों इस तरीके की बयानबाजी। आज दोस्तों यानी कि 4 दिसंबर को जो है इस बाबत कोर्ट में सुनवाई की गई, और उसी बेंच ने आज स्टे को अप्रैल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है ताकि अंतिम सुनवाई इस पर की जा सके। लेकिन दोस्तों यह विस्तार राहुल गांधी को कानूनी मोहलत तो दे सकता है, पर जनता के कोप का भाजन बनने से कोई नहीं बचा सकता। राहुल गांधी का यह बयान कोई पहली घटना नहीं है। वो बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर सवाल उठाकर के विपक्ष की राजनीति को हवा देते हैं। साल 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक को याद कीजिए, जब उन्होंने इस एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान को सच्चाई बताने की कोशिश की, और अब गलवान पर सेना को पीटा कहकर के चीन प्रचार को बल दे दिया। बीजेपी ने इसे राष्ट्र विरोधी करार दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी सेना का अपमान करके आप चीन का हाथ मजबूत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी यही दर्शाती है कि यहां पर कानून से ऊपर राष्ट्रहित होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बचाव में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है जो लोकतंत्र का आधार है। सवाल यही उठता है कि क्या सेना के शहीदों का अपमान अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है? गलवान के 20 वीरों के परिवार को क्या वो माफ कर पाएंगे उस बयान को, जिसमें उन्होंने जो इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के भारतीय सेना के जो जवान वहां पर मौजूद थे, जिनकी हाथापाई हमें देखने के लिए मिली, चीनी सैनिकों के सामने वो झुके नहीं, उन्हें पीटा गया शब्द जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर #राहुल इंसल्ट्स आर्मी
ट्रेंड कर रहा है, जहां पर लाखों लोग राहुल गांधी को जो है अलग अलग तरीके की जो है उपाधि दे रहे हैं। कोई उनको एंटी नेशनल भी बता रहा है। पूर्व सैनिक संगठनों ने बयान की निंदा की है, कहा है कि यह जवानों के मनोबल को सीधे तौर पर तोड़ता है। क्या राहुल गांधी भूल गए कि गलवान की लड़ाई में भारतीय सेना ने बिना गोली चलाए चीनी ड्रैगन को ललकारा था। उनके बयानों ने न केवल सेना को बदनाम किया बल्कि चीन को यह संदेश दे दिया कि भारत का विपक्ष उनके साथ में खड़ा है। यानी कि जब जब राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन होती है वो देश के साथ में खड़े होंगे, वो दुश्मन देश के साथ खड़े हो जाते हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का एक कारण यह भी रहा राहुल गांधी की ऐसी बेजुबानी। अब 2026 के बंगाल और अन्य चुनावों से पहले यह मामला फिर गरमाया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे राहुल गांधी को चुनावी लाभ तो दे सकता है, लेकिन जनता का कोर्ट तो चल रहा है जहां पर माफी मिलना मुश्किल है। इस फैसले के व्यापक नेतार्थ गंभीर हैं। एक तरफ यह दिखाता है कि न्यायपालिका विपक्ष को संरक्षण देती है, तो दूसरी तरफ यह भी जो है सवाल खड़े करता है कि क्या राजनीतिक नेता सेना पर हमला बोल करके बच निकल सकते हैं। गलवान जैसे बलिदान पर सियासत करना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। राहुल गांधी को चाहिए था कि वो संसद में बहस करवाते, न कि यात्रा के मंच पर सेना को कोसते। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि सच्चा भारतीय सीमा पर खड़े जवान का सम्मान करता है, न कि उनका अपमान। लेकिन दोस्तों, अप्रैल 2026 तक का यह स्टे क्या राहुल गांधी को सफाई का मौका देगा या फिर जनता को का जो गुस्सा है वो और भी भड़केगा। पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों में जहां पर चीन की नजर है, राहुल गांधी का बयान थ्रेशिंग का दर्द अभी भी ताजा है। समय आ गया है कि राहुल गांधी आत्ममंथन करें। कानूनी राहत मिल सकती है, लेकिन राष्ट्र का विश्वास एक बार खोया तो लौटाना मुश्किल है। देश की फौज जो सीमा पर रात दिन ड्यूटी करती है, क्या माफ कर पाएगी उस बेटे को जो घर बैठ करके पीटा कह दे। जनता का फैसला 2029 के चुनाव में आएगा, लेकिन तब तक राहुल गांधी का यह काला अध्याय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ में जो मानहानि के मुकदमे रजिस्टर्ड हैं, उनकी फेरिस्त बहुत लंबी है। राहुल गांधी के खिलाफ में कई मामले हैं दर्ज, चाहे फिर अमित शाह को हत्यारा कह देना हो, सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर के हो, वीर सावरकर को लेकर के हो, आरएसएस पर की गई बेहुदा टिप्पणियों को लेकर के हो, तो राहुल गांधी पर बहुत सारे मानहानि के मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी के जो अनर्गल बयान हैं, उनका जो सिलसिला है दोस्तों, वो थमने का नाम नहीं लेता। राहुल गांधी अक्सर अपने राजनीतिक मंचों से ऐसे बयान देते हुए दिखाई देते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार कर देने वाला एक कहीं ना कहीं मंजर क्रिएट कर देते हैं। भारत और चीन के बीच में इस तरीके का जो तनाव है वो हमेशा से देखा गया है, लेकिन जब भारतीय सेना चीनी सैनिकों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ में डट करके जो है सामना कर रही है, लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता हमारी सेनाओं के मनोबल को ही तोड़ने में लग जाते हैं, हमारी सेना के ऊपर ही कटाक्ष करने लगते हैं, हमारी सेना को ही सवाल के घेरे में खड़े कर देते हैं, हमारी सेना को पीटा गया है इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी साक्ष्य के ये कहने लगते हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जो जगह है वो चीन ने हिंदुस्तान में जो है घेर ली है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को कोर्ट से यह बड़ी राहत तो मिल गई है, लेकिन क्या जनता की अदालत से भी उनको राहत मिल पाएगी? बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।